Hello, my dear students. Good evening, all of you. I am Alok Chaturvedi from Barda, Azamgarh. Dear students, in the last class, we studied about bleaching powder. As you know that we study about some salts. In this state, we also study bleaching powder and like sodium hydroxide, sodium bicarbonate. Today we study about sodium bicarbonate, which also known as baking soda. प्यारे छात्रों, आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं बेकिंग सोडा होता क्या है। बेकिंग सोडा, इसका जो केमिकल नेम होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रीजन ये होता है कि इसका जो फार्मूला होता है NaHCO3, N सोडियम का सिंबल, H हाइड्रोजन का सिंबल, CO3 कार्बोनेट का फार्मूला होता है। सब मिला के हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके प्यारे छात्रों, जब आप इतना जान रहे हैं आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी पूछता है बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा? बेकिंग सोडा, the chemical name are sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate, whereas washing soda, the chemical name of washing soda are also called as sodium carbonate. Only sodium carbonate या washing soda का फार्मूला होता है। ओके, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट या आपका बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है यह धीरे धीरे आप जानते रहेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि यह बेकिंग सोडा खाने के काम में आता है, क्योंकि इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसीलिए इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है अभी आपको बताएंगे। ओके, फिलहाल आप इतना जानिए कि बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका जो फार्मूला होता है NaHCO3। ओके, चलिए इसकी मेथड एंड प्रिपरेशन की ओर चलते हैं। मेथड एंड प्रिपरेशन इसका यह होता है, एक तो प्रिपरेशन यह होता है कि जब ध्यान से देखिएगा क्या मैं बोल रहा हूं कि हाउ डू यू प्रिपेयर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो सोडियम, ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो सोडियम क्लोराइड होता है इसका बना दीजिए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जब H2O, इसका मतलब H2O मिलाएंगे, माने इसमें CO2 गैस जब पास करेंगे आप, जब CO2 गैस पास करेंगे तो बन जाएगा आपका NaHCO3। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला कि जब आप देखिए Na, यहाँ से एक H ले लिए आप लोग और एक CO2 से वो मिला दिए तो CO3 बन गया। बचा क्या आपका, यहाँ बच गया आपका एक H बच गया, एक Cl बच गया, माने यहाँ आपका HCl क्या हो गया, रिमूव हो गया। ओके, तो एक तो पैटर्न यह होता है कि जब सोडियम, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, जब सोडियम क्लोराइड का वाटर सॉल्यूशन हो और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है। यह तो एक तरीका हो गया। फिर सुनिए, यह जो सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन आप कह रहे हैं, इसको आप ब्राइन भी बोल सकते हैं। ब्राइन सी वाटर, समुद्री जल, या NaCl और H2O का मिक्सचर होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ब्राइन को अगर क्यों पूछता है तो नमक और पानी का जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक तो पैटर्न यह है। दूसरा पैटर्न यह है कि अगर आप अमोनिकल ब्राइन लेते हैं, अमोनिकल ब्राइन मीन्स दूसरा पैटर्न बता रहे हैं,
अमोनिकल ब्राइन्स मीन्स अमोनिया तब ब्राइन माने CO2। भाई अमोनिया तब ब्राइन माने NaCl और H2O, उसमें CO2 पास कर दीजिए, तब देखिए क्या बनता है आपका NaHCO3। लेकिन अब क्या बच रहा है, यह देखिए N बच गया, H एक यह बच गया आपका, एक H यहाँ से H4 हो गया, Cl बच गया, माने अमोनियम क्लोराइड रिमूव हो गया। जब अमोनिकल ब्राइन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो बेकिंग सोडा के साथ अमोनियम क्लोराइड बनता है, और जब वनली ब्राइन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो बेकिंग सोडा के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ओके, आप कह सकते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो बेकिंग सोडा बनता है। ओके, इसमें कह सकते हैं जब अमोनिकल सोडियम क्लोराइड के वाटर सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ओके, अब रही बात इसके प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको याद रखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी, यह एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है माने सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। मैंने बोला इसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, आप लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो यह व्हाइट क्रिस्टलाइन इन सॉलिड। ओके, सेकेंड जो प्रॉपर्टीज होती है, ये तो पहली प्रॉपर्टी, इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, माने जल में अल्प विलेय होता है। लेस सॉल्युबल इन वाटर। ओके, दिस इज द टू मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। मानिए एक तो यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, दूसरा यह जल में अल्प विलेय होता है। यह फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में कहा गया अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, माने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मीन्स हो गया ताप का प्रभाव। मानिए जो आपका बेकिंग सोडा है NaHCO3 जो है, जब इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो यह Na2CO3, क्यों Na2, क्योंकि यहाँ तो कर दीजिए, Na2CO3 बनाएगा प्लस CO2 और H2O को रिमूव कर देगा। याद कर लीजिए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O बनता है। ओके, यह तो पहली प्रॉपर्टीज हो गई। दूसरी प्रॉपर्टीज होती है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टीज है अगर इसका रिएक्शन विथ एसिड से जब रिएक्शन करवाते हैं, NaHCO3 है, इसी की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अब एसिड में हमने HCl ले लिया तो बन जाएगा NaCl प्लस, बच गया CO2 और 2H एक O, माने CO2 प्लस H2O। कहने का मतलब जब यह एसिड से रिएक्ट करेगा बेकिंग सोडा किसी भी एसिड से तो वह बनाएगा CO2 और H2O फिक्स। तो यह तो आपका प्रॉपर्टीज हो गया। यूज की बात कर ले, थोड़ा सा यूज की बात कर ले। यूज क्या होता है इसका पहला यूज होता है एंटासिड्स के रूप में। पहला यूज इसका होता है एंटासिड्स माने प्रति अम्ल, माने जो पेट में अगर आपके अम्ल की अधिकता हो जाए, जैसे कभी कभी क्या होता है एसिडिटी अधिक हो जाती है, कभी कभी एसिडिटी अधिक हो जाती है, तो यह एक बेसिक नेचर का होने के कारण इसको खाने से, तो एसिड पहले से है, बेसिक नेचर ले लिए तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, माने एसिडिटी को समाप्त करता है, माने प्रति अम्ल के रूप में।
दूसरा इसका यूज होता है जैसे जो आग बुझाने का यंत्र होता है, आग बुझाने के यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है और सिलेंडर में सोडियम बाइकार्बोनेट भी भरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो आग बुझाने के यंत्रों में। ओके, तीसरा इसका जो होता है, तीसरा आप यह भी कह सकते हैं लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में, माने प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। वैसे इसका बहुत यूज है, खाने में तो होता ही है क्योंकि नाम ही है खाने वाला सोडा। जैसे दूध फटता नहीं तो इसको डाल देंगे दूध फट जाता है, तो शीघ्रतापूर्वक दूध फटने में इसका प्रयोग करते हैं। तमाम जगहों पर इसका यूज होता है। वैसे जो मेनली यूज है मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल आप इस वीडियो को एक बार फिर रिपीट करके देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बेकिंग सोडा खाने का सोडा होता है, इसका जो फार्मूला होता है सोडियम NaHCO3 और जो केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद हो गया? प्रिपरेशन क्या था? मैंने कहा जो ब्राइन माने नमक और पानी का सोल्यूशन, कंसंट्रेशन सोल्यूशन। ब्राइन में CO2 गैस पास कर देंगे, अपने आप क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। या दूसरा मैंने कहा अमोनिकल ब्राइन लेते हैं, CO2 पास करते हैं, तो भाई आपका तो बनेगा ही बेकिंग सोडा, लेकिन उसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड भी रिमूव होता था। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, सफेद क्रिस्टली ठोस होता है, जल में अल्प विलेय होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट कर दीजिएगा तो आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। सोडियम कार्बोनेट जिसको वॉशिंग सोडा, धावन सोडा बोलते हैं। ओके, यह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो को रिपीट करके फिर देख लीजिएगा, जहाँ दिक्कत होगी आप जरूर पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, जरूर याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वॉशिंग सोडा अथवा धावन सोडा। जहाँ भी दिक्कत होगी जरूर बताइएगा, लेकिन वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा। थैंक्स।